आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपनी भक्ति से भगवान को वश में करने वाले भक्तों के अंतर्गत आपके समक्ष श्री सिल पिल्ले की भक्त दो कन्याओं का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, दो कन्याएं श्री सिल पिल्ले की हैं और परम भक्त हैं। छोटा सा वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि इन दो कन्याओं का वृत्तांत आप अवश्य सुनिए। और दोस्तों, यह वही कन्याएं भक्त कन्याएं हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को अपने वश में कर लिया। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, ठाकुर श्री सिल पिल्ले जी की दो भक्त थी। इनमें एक तो राजा की कन्या थी और दूसरी कन्या जमींदार की थी। एक दिन इनके घर में श्री गुरु महाराज पधारे और जब वे शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तब उसे देखकर ये दोनों उनके समीप जाकर बैठ गईं। सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण करके इनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा जाग गई। इन्होंने ललचा कर कहा कि हम भी सुकुमार श्री श्याम सुंदर की पूजा किया करेंगी, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। तब गुरु जी ने इन्हें बच्चा परंतु सच्चा प्रेमी समझकर दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया कि इनका नाम सिल पिल्ले है और तुम अपना मन लगाकर नित्य प्रति इनकी सेवा किया करना। गुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार दोनों प्रेम से श्री कृष्ण की सिल पिल्ले की वो पत्थर के टुकड़े की पूजा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बहुत भारी अनुराग जाग गया। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में 4 लाइनों में इस प्रकार उसकी रचना की है। सिल पिल्ले भक्ता उभय बाई सोई कथा सुनो, एक नृप सुता एक सुता जमींदार की। आए गुरु घर देख सेवा ढिंग बैठी जाए कही, ललचाए पूजा की जय सुकुमार की। दियो सिला टूक लेके नाम कहे दियो वही, कीजिए लगाए मनी मति भव पार की। दियो सिला टूक लेके नाम कहे दियो वही, कीजिए लगाए मन मति भव पार की। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी। बड़ी ये विचित्र रीत यही शोभा सार की, बड़ी ये विचित्र रीत शोभा, बड़ी ये विचित्र रीत यही शोभा सार की। अब दोस्तों, जमींदार की कन्या का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। श्रद्धा विश्वास पूर्वक अनन्य भाव से अपने इष्ट देव के पाद पद्यों में हृदय की आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का यह भाव मूर्ति के माध्यम से भक्त अपने आराध्य तक पहुंचाता है और उस भक्त सूत्र से बंधे होने के कारण भक्त के आह्वान पर भगवान अपने वैकुंठ लोक को छोड़कर उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक जमींदार कन्या के प्रेम की इसी दिव्यता का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक जमींदार के 2 पुत्र और एक कन्या थी। एक बार जमींदार के यहाँ उनके श्री गुरु महाराज आए। जमींदार ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। जब गुरुजी श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तो जमींदार का पूरा परिवार वहां आकर बैठ गया। बाल सुलभतावश
जमींदार की कन्या को शालिग्राम भगवान की सेवा देख बहुत अंतर आनंद उमड़ आया और उसने श्री गुरु महाराज से ठाकुर जी की एक मूर्ति के लिए निवेदन कर डाला कि मुझे भी सेवा करने के लिए ठाकुर जी दे दीजिए। पहले तो गुरु जी ने मना किया, परंतु बालहट देखकर एक पत्थर का टुकड़ा उनको दे दिया। बालिका ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने भगवान को क्या कहकर पुकारूंगी? तो गुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि तुम इन्हें सिलपिल्ले भगवान कहना। श्री गुरु महाराज ने सामान्य ढंग से पूजा विधि भी बतला दी। अब वह जमींदार की कन्या नित्य प्रति बड़े प्रेम से भक्ति भाव में अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा अर्चना करने लगी। धीरे धीरे उसे इस कार्य में इतनी रुचि हो गई कि सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य कार्य में मन ही नहीं लगता था। भगवान को भी उसकी सेवा पूजा में बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो केवल हृदय का शुद्ध भाव ही चाहिए। वे उस पत्थर के टुकड़े की गई पूजा को ही अपनी पूजा स्वीकार कर लेते थे। कालांतर में जब जमींदार की मौत हो गई तो उनके दोनों पुत्र अलग अलग रहने लगे। जमींदार को पुत्री भी अपने एक भाई के साथ रहने लगी। उन दोनों भाइयों में बैर द्वेष इतना बढ़ गया कि एक दिन छोटे वाले भाई ने बड़े भाई के घर पर कुछ लोगों को लेकर आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लाया। और तो और वे लोग अपनी बहन का ठाकुर बटुआ भी उठा ले गए, जिसमें वह सिलपिल्ले भगवान को रखा करती थी। अब तो उसने सिलपिल्ले भगवान के विरह में अन्न जल का त्याग भी कर दिया। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने जमींदार पुत्री को समझाया कि झगड़ा भाइयों का है, तुम्हारे लिए तो दोनों एक समान हैं, दोनों भाई एक तरह हैं, एक जैसे हैं। तुम जाकर अपने भाई से अपना ठाकुर बटुआ मांग लो। बड़े बुजुर्गों के इस तरह समझाने पर वह उस गांव में चली गई जहां उसका दूसरा भाई रहता था। उसने भाई से अपना ठाकुर बटुआ जाकर मांग लिया और कहा कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा के बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी और अपने प्राण भी त्याग दूंगी। ऐसा सुनते ही भाई ने कहा कि तुम घर में जाओ, वहाँ सभी ठाकुर जी एक ही स्थान पर विराजमान हैं, तुम अपने सिलपिल्ले भगवान को पहचान कर ले जाना। भाई के पास ही एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम्हारा अपने सिलपिल्ले भगवान से इतना ही प्रेम है तो अंदर जाने की भी क्या जरूरत है, उन्हें ही अपने पास बुला लो। अब तो उस जमींदार कन्या के नेत्रों में आंसू आ गए। उसके प्रेम और भक्ति पर यह व्यंग था। उस समय उसके हृदय में वे ही भाव उत्पन्न हो गए जो ग्राहक रसित गजेंद्र या दुशासन द्वारा अपमानित हो रही द्रौपदी के हृदय में उत्पन्न हुए थे। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे प्रेम की लाज जा रही है, उसकी रक्षा करो। घटघटवासी भगवान उस अनन्य भक्ता से भला कैसे दूर रह सकते थे। उसकी पुकार हुई नहीं कि परमपिता परमात्मा आकर उसके हृदय के समक्ष खड़े हो गए। यह अघटित घटना देखकर उस व्यक्ति के साथ साथ उसका भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए बहन के चरणों में प्रणपात किया कि हमारे धन्य भाग हैं कि तुझ जैसी भक्ता हमारी बहन है। मुझसे भूल हो गई है बहन, इतने दिन तू बड़े भाई के यहाँ रही, अब मेरे यहाँ रह। जमींदार कन्या ने कहा कि भाई, मैं
दोनों की ही बहन हूँ। तो एक के यहाँ क्यों रहूँ, तू भी बड़े भाई के साथ रह। अब छोटे भाई में साहस नहीं था कि वह अपनी बहन के प्रश्न का उत्तर देता। उसने बड़े भाई से भी जाकर क्षमा मांग ली और सब के सब लोग इकट्ठे रहने लगे। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखाया। दोस्तों, भक्तमाल के वृत्तांत सच्चे वृत्तांत हैं और जिस किसी के दिल पर यह लाइनें असर नहीं कर रही तो दोस्तों आप स्वयं समझ लीजिए कि आप बहुत ही कठोर दिल हो। तो दोस्तों, कठोर दिल इंसान को पहले अपने दिल में, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह सारा का सारा वृत्तांत श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्व में कुछ इस तरह बयान किया है। दोस्तों, आपके समक्ष गाकर सुना रहा हूँ। दोस्तों, पाछिले कवित्व माझ दुहुन की एक रीत, अब सुनो न्यारी न्यारिनी के मन दीजिए। पाछिले कवित्व माझ दुहुन की एक रीत, अब सुनो न्यारी न्यारिनी के मन दीजिए। जिमीदार सुताता के भय उभय भाई रहे, आपस में बैर गांव मार्यो सब चीजिए। जिमीदार सुताता के भय उभय भाई रहे, आपस में बैर गांव मार्यो सब चीजिए। तामे गई सेवा इन बड़ोई, क्लेश कियो जियो, नाही जात खान पान कैसे दीजिए। तामे गई सेवा इन बड़ोई, क्लेश कियो जियो, नाही जात खान पान कैसे कीजिए। रहे समुझाए जाहि कछु न सुहाए, तब कही जाए ल्यावो तेरो दो समझीजिए। रहे समझाए जाहि कछु न सुहाए, तब कही जाए ल्यावो तेरे दियो समझीजिए। गई वाही गाँव जहाँ दूसरो जू भाई रहे, गई वाही गाँव जहाँ दूसरो जू भाई रहे, बैठो हो अथाई माझ कही वही बात है। बैठो हो अथाई माझ कही वही बात है। ले वो जू पिछान तहाँ बैठे एक ठोर प्रभु, ले वो जू पिछान तहाँ बैठे एक ठोर प्रभु। बोले उठो को बोल लीजय प्रीत गात है, बोले उठो को बोल लीजय प्रीत गात है। भई आँख राती लागी फाटे बैको छाती सो, भई आँख राती लागी फाटे बैंको छाती सो। पुकारी सुर आरत सो मानो तन पात है, पुकारी सुर आरत सो मानो तन पात है। हिये आई लागे सब दूर भागे को बड़े, हिये आई लागे सब दूर भागे। हिये आई लागे सब दुख दूर भागे कोई बड़े, हिये आई लागे सब दुख दूर भागे को बड़े। भाग करो भाग जागे घर आई ना समात है, भाग जागे घर आई ना समात है। तो दोस्तों, यह कन्या जो थी वो जमींदार की कन्या का वृतांत मैंने आपके समक्ष रखा। अब इसी तरह का वृतांत राजा की कन्या की कथा का है। दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन राजा के यहाँ पधारे। दैव योग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियाँ थी। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उसकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने
कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में कह दिया कि हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछ लिया कि बाबा जी, सिलपिल्ले भगवान जी की पूजा करने से क्या लाभ हैं? महात्मा जी ने बताया कि सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी, मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिएगा, मैं भी आपकी भांति इनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान भी बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर भी वियोग उसे सहन नहीं होता था। वह कुछ भी खाती, कुछ भी पीती, अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना वह कुछ नहीं करती थी। वयस्क हो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ, तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पतिदेव मिले जो प्रकृत्या हरि विमुख थे, यानी कि भगवान को नहीं मानते थे। कन्या अपने सिलपिल्ले भगवान को ससुराल जाते समय साथ ही ले गई थी। एक दिन अपने उसके पतिदेव ने पूछा कि पूजा करते समय कि तू किसकी पूजा करती है? उसने कहा, मैं सारी मनोवांछा पूर्ण करने वाले अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा कि ढकोसले कर रही है। यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा कि स्वामिन, ऐसा मत कीजिए, किंतु स्वामी तो स्वभावतः दुष्ट थे, भला वे कब मानने वाले थे। वो बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई, किंतु उन प्रकृत्या हरि विमुख पतिदेव को सचमुच उस मूर्ति को उन्होंने नदी में जाकर फेंक दिया। कन्या उसी समय अपने सिलपिल्ले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य लगने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण जा रहे हैं। तुम्हारी दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग मुझसे नहीं सहा जाता। एक दिन वह अपने उक्त भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने का संकल्प लेकर चल दी। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया, किंतु उसने एक की नहीं सुनी। वह पागल सी बनकर नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा कि हे मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान, शीघ्र बाहर आकर मुझे दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति आकर उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी, तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान आकर प्रकट हो गए, जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें चुंधिया गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को उसी में बैठाकर और बैकुंठ धाम को चले गए। उसके वे हरिमुख पति आंखें फाड़ते रह गए। उस राजकन्या के सास ससुर आदि ने भी चमत्कार सुनकर देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। राजकन्या ने अपनी भक्ति से
सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सभी के भाग्य जाग गए हैं जो कि हमें ऐसी बहू मिली। दोस्तों, कितना सुंदर वृतांत है। इस वृतांत का अपने कवित्व में श्री प्रियादास जी ने किस प्रकार वर्णन किया है आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, श्री भक्तमाल में कभी कभी तो ऐसे मर्म स्पर्शी हृदय को छू लेने वाले वृत्तांत आ जाते हैं कि उस परम पिता परमात्मा में लौ लग जाती है। दोस्तों, यह कवित्व आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। सुनो नृप सुता बात भक्ति गात गात पगी। सुनो नृप सुता बात भक्ति गात गात पगी। भगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। ब्याही ही विमुख घरे आयो लैन बह बर। खरी अर बरी को उचित चिंता लागी है। ब्याही ही विमुख घरे आयो लैन बह बर। खरी अर बरी को उचित चिंता लागी है। कर दई संग भरी अपने ही रंग चली। अली हूँ न कोई एक वही जासों रागी है। कर दई संग भरी अपने ही रंग चली। अली हूँ न कोई एक वही जासों रागी है। आयो ढिंग पति बोल कियो चाहे रति बाकी। और भई गति मति आवो विथा पागी है। आयो ढिगपति बोल किए। आयो ढिगपति बोल कियो चाहे रति बाकी। और भई गति मति आवो विथा पागी है। कौन वह विथा ताको कीजिए जतन बेग। बड़ उद्वेग नेक बोल सुख दीजिए। कौन वह विथा ताको कीजिए जतन वेग। बड़ो उद्वेग नेक बोल सुख दीजिए। बोलिबो जो चाहो तो पै चाहो हरि भक्ति हिये। बोलिबो जो चाहो तो पै चाहो हरि भक्ति हिये। बिन हरि भक्ति मेरो अंग नहीं छीजिए। आयो रोष भारी अब मन में वे। आयो रोष भारी अब मन में विचारी वा। आयो रोष भारी अब मन में विचारी वा। पिटारी में जू किछु सोई लेके न्यारो कीजिए। पिटारी में जू कछु सोई लेके न्यारो कीजिए। करी वही बात मुँह से जल माझ डार दई। करी वही बात मुँह से जल माझ डार दई। नई भई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिए। नई भई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिए। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो। होत क्यों प्रसन्न जाको सर बस लियो है। तजो जले अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो। होत क्यों प्रसन्न जाको सर बस लियो है। पहुँचे भवन आए दई सो जताए बात। पहुँचे भवन आए दई सो जताए बात। गात अति छीन देख कहा हठ कियो है। गात अति छीन देख कहा हठ कियो है। सासु समुझावे कछु हाथ सो खवावे या को। सासु समुझावे कछु हाथ सो खवावे या को। बोले हूँ न भावे तब धर कत हियो है। बोले हूँ न भावे तब धर कत हियो है। कहें सोई करें अब पाए तेरे परे हम। कहें सोई करें अब पाए तेरे परे हम।
बोली जब वे आवे तो ही जात जियो है, बोली जब वे आवे तो ही जात जियो है। आए वाही ठोर भोर आई तन भूमि गिरो, आए वाही ठोर भोर, आए वाही ठोर भोर आई तन भूमि गिरो। धर्यो जल नैन सुर आरत पुकारी है, धर्यो जल नैन सुर आरत पुकारी है। भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नर, भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नर। धाय लागे छाती सो जंग सो पिटारी है, धाय लागे छाती सो जो संग सो पिटारी है। देख पति सास आदि जगत विवाद मिटो, देख पति सास आदि जगत विवाद मिट्यो। बाद ही जन्म गयो नेकु नास भारी है, बाद ही जन्म गयो नेकु नास भारी है। कियो सब भक्त हरि साधु सेवा माझ पगे, कियो सब भक्त, किए सब भक्त सब, किए सब भक्त हरि साधु सेवा माझ पगे। जगे को भाग घर बधुयों पधारी है, जगे को भाग घर बधुजों पधारी है। अपने पुत्र को विष देने वाली दो भक्तिमती नारियां। तो दोस्तों आगे भी इसमें वृत्तांत हैं और दोस्तों इन्हीं पर आधारित हैं, इसलिए यहाँ पॉज करते हैं। कल फिर आपको यहाँ से आगे आपको वृत्तांत सुनाऊंगा। दोस्तों श्री भक्तमाल से लिया गया दोनों कन्याओं का वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। चैनल को भी सब्सक्राइब आपने करना है। दोस्तों आपको समय से यही वृत्तांत मिलते रहें। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।